आज के हमारे वीडियो का विषय है फीचर, रिपोर्टाज, रिपोर्ट व रिपोर्टाज में अंतर। ये कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के अंतर्गत आते हैं और परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के हमारे वीडियो का विषय है विविध प्रकार के लेखन और उसके अंतर्गत हम सबसे पहले फीचर की बात करेंगे। फीचर लेखन क्या होता है, फीचर किसे कहते हैं, वो हम इस वीडियो में समझेंगे। तो फीचर आकृति को हम फीचर बोलते हैं, लेकिन जिस प्रकार कोई भी आकृति हमें पसंद आती है क्योंकि वह मनोरंजक, आकर्षक व सोच विचारों से पूर्ण होती है, तो वही आकृति हमें पसंद आती है। तो फीचर में भी सेम यही गुण होते हैं, क्योंकि फीचर एक लेखन का प्रकार है और वह मनोरंजक, आकर्षक और सोच विचारों से पूर्ण एक लेख होता है। मनोरंजन पूर्ण समाचार ही फीचर लेखन कहलाता है। तो जब हम कोई भी समाचार, एक सामान्य समाचार देखते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो केवल उसमें एक सूचना होती है, लेकिन फीचर में ये सूचना एक मनोरंजन पूर्ण तरीके से पेश की जाती है और उससे संबंधित कुछ उदाहरण दिए जाते हैं। सबसे पहले किसी घटना का उसमें वर्णन किया जाता है। इसमें लेखक के स्वयं के विचार भी होते हैं, जबकि समाचार में सूचना प्रेषित करते समय लेखक अपने विचारों को प्रकट नहीं कर सकता, लेकिन फीचर में लेखक के स्वयं के अपने विचार भी होते हैं। फीचर में मनोरंजन के साथ साथ सूचना, समाचार और समस्या का समाधान होता है। किसी विषय के बारे में इसमें सूचना दी जाती है, समाचार दिया जाता है और उस समस्या का समाधान भी इस फीचर में होता है। फीचर को पढ़ते ही पाठक सोचने पर विवश हो जाता है। जब फीचर लेखन किया जाता है तो उसमें फीचर लेखक के खुद के विचार भी होते हैं, किसी समस्या के प्रति उसका समाधान भी होता है, विश्लेषण भी होता है। तो हम जब उस फीचर को पढ़ते हैं तो हम क्या होता है, सोचने पर विवश हो जाते हैं। फीचर एक प्रकार का साहित्यिक समाचार है। फीचर क्या है? एक प्रकार का साहित्यिक समाचार है। समाचार से तो हमें सिर्फ सूचना ही प्राप्त होती है, लेकिन फीचर से सूचना के साथ साथ शिक्षा व मनोरंजन भी प्राप्त होता है। वर्तमान में पाठक को समस्या का समाधान मनोरंजक रूप में चाहिए होता है, जो फीचर के द्वारा संभव हो रहा है। अतः यह एक लोकप्रिय विधा है। हम ऐसे समझते हैं जैसे कि आज कोरोना काल चल रहा है, कोरोना से सभी ग्रस्त हैं, तो यदि कोई लेखक इस कोरोना को लेकर कोई फीचर लेखन करता है तो सबसे पहले उससे संबंधित किसी एक छोटी सी घटना का विवरण दिया होगा और उसमें कोई पात्र भी होंगे। फिर उसके माध्यम से कोरोना से उत्पन्न होने वाली समस्याएं, समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आने वाले समय में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी पर विचार, विश्लेषण, समस्या समाधान आदि दिया हुआ होता है। तो यह एक मनोरंजन पूर्ण तरीके से पेश किया जाता है। इसमें साथ में कुछ चित्र भी होंगे तो आकर्षक लगेगा, तभी हम इसे पढ़ेंगे। जबकि पारंपरिक जो समाचार होते थे वो कोई आकर्षक नहीं होते थे, केवल उसमें सूचनाओं को पेश किया जाता था और वह बिल्कुल नीरस होते थे। लेकिन जो फीचर है वो एक साहित्य की नई विधा है और इस लोकप्रिय इसलिए है क्योंकि इसमें समाचार को मनोरंजन पूर्ण तरीके से पेश किया जाता है। हम देखते हैं हमारे अखबार जो पढ़ते हैं, दैनिक भास्कर या राजस्थान पत्रिका, तो उस पर आपने देखा होगा या तो एक तो परिवार परिशिष्ट आता है या फिर दैनिक भास्कर में मधुरिमा आता है। तो उसमें जो प्रथम पृष्ठ होता है उसमें अक्सर फीचर होता है जो किसी न किसी समस्या पर आधारित होता है, या तो किसी स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो या फिर कोई पर्यावरण संबंधी समस्या हो, पानी को लेकर कोई समस्या हो। बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके ऊपर हम फीचर्स लिख सकते हैं। बहुत सारे लेख होते हैं, बहुत सारे विविध विषय होते हैं जिनके ऊपर हम फीचर लेखन कर सकते हैं। लेकिन फीचर लेखन नीरस नहीं होता है, यह एक मनोरंजन पूर्ण तरीके से पेश किया गया समाचार है जो क्रमबद्ध तरीके से पाठक के सामने पेश किया जाता है।
फीचर एक लोकप्रिय विधा है। फीचर को आकर्षक, तथ्यात्मक और सूचनात्मक बनाने के लिए चित्रों का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो फीचर के गुण हैं कि वो आकर्षक होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई भी फीचर लेखन करेंगे तो एक चित्र के माध्यम से भी कर सकते हैं हमें, तो हम जब चित्र को देखेंगे तो हमें उसका पढ़ने का भी मन करेगा। और तथ्यात्मक, तथ्य बिल्कुल सही होने चाहिए। कोई भी समाचार तथ्यात्मक नहीं होता तो वह हमें झूठा ही लगता है। और सूचनात्मक, हमें उस फीचर लेखन से कुछ अच्छी सकारात्मक सूचना भी मिलनी चाहिए। फीचर कई प्रकार के होते हैं, अर्थात विविध विषयों पर बताया मैंने आपको कि फीचर लिखे जा सकते हैं। सांस्कृतिक फीचर, व्यक्तिपरक फीचर, व्यक्तिपरक किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हम लिख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं व्यक्तिपरक फीचर। साहित्यिक फीचर, किसी भी साहित्य पर हम फीचर लिख सकते हैं। विज्ञान फीचर, विज्ञान के क्षेत्र में लिखा गया फीचर, विज्ञान फीचर। रेडियो फीचर, रेडियो पर जब हम किसी विषय पर कोई डॉक्यूमेंट्री टाइप पेश करते हैं तो उसको हम रेडियो फीचर कहते हैं। जैसे कृषि के ऊपर कई बार हम सुनते हैं, कृषि के अंतर्गत आने वाली समस्याएं, उनके समाधान आदि के बारे में हम सुनते हैं, तो रेडियो फीचर है। ऐसे ही टेलीविज़न फीचर भी होता है। टेलीविज़न फीचर में भी दृश्यों के माध्यम से किसी समस्या का समाधान, किसी विषय के बारे में पर्याप्त जानकारी। जैसे ऐतिहासिक फीचर, ऐतिहासिक फीचर में क्या होता है, किसी भी ऐतिहासिक स्थल या ऐतिहासिक ग्रंथ या ऐतिहासिक कोई भी वस्तु हो, उसके बारे में पूरी जानकारी, उसका सारा विषय आकर्षक तरीके से दी जाती है। तो फीचर हम इसे ही कहते हैं। और ये फीचर परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से आप अध्ययन कर लीजिए। रिपोर्टाज, रिपोर्टाज भी एक साहित्यिक विधा है। तो रिपोर्टाज किसे कहते हैं? जब हमारे आसपास घटित विभिन्न घटनाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति होती है तो वो ही रिपोर्टाज कहलाता है। अर्थात हमारे आसपास जो भी घटनाएं घटित होती हैं तो हम उनको एक तो सूचना के रूप में अभिव्यक्त करते हैं, तो वो तो समाचार ही हो गया, लेकिन उसको कलात्मक रूप दे दिया जाए, लेखक के अपने भी शब्द उसमें हो जाएं, तो वो रिपोर्टाज कहलाता है। अब रिपोर्टाज क्या है? रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है ये? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जो अंग्रेजी की रिपोर्ट शब्द का ही संशोधित रूप है। रिपोर्ट अंग्रेजी शब्द है और उसका जो संशोधित रूप रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज किसी घटना का कलात्मक वर्णन है और रिपोर्टाज एक साहित्यिक विधा है, जबकि रिपोर्ट एक साहित्यिक विधा नहीं है, लेकिन किसी भी घटना का कलात्मक वर्णन क्या है? रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज में सरसता, भाव प्रवणता व सजीवता होती है। रिपोर्टाज सरस, भाव प्रवण होता है और उसमें सजीवता होती है। इसे रेखा चित्र शैली में लिखा जाता है और हिंदी में रिपोर्टाज विधा की प्रथम रचना शिवदान सिंह चौहान द्वारा रचित लक्ष्मीपुरा को माना गया है। तो रिपोर्टाज विधा की प्रथम रचना कौन सी है? लक्ष्मीपुरा, जो 1938 में लिखी गई। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये शिवदान सिंह चौहान के द्वारा लिखी गई है, जो रूपाभ पत्रिका में छपी थी। तो रिपोर्टाज समझ गए हम किसे कहते हैं? कि घटनाओं की या किसी समाचार की कलात्मक अभिव्यक्ति ही रिपोर्टाज है। तो किसी घटना का कलात्मक वर्णन है। रिपोर्टाज एक साहित्यिक विधा है। परीक्षाओं में अक्सर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रिपोर्ट व रिपोर्टाज में क्या अंतर है। तो रिपोर्ट और रिपोर्टाज के अंतर को हम यहाँ पर देख लेते हैं। घटना का यथातथ्य वर्णन किया जाता है तब वो रिपोर्ट है, लेकिन घटना का कलात्मक वर्णन किया जाए तो वो रिपोर्टाज होता है। रिपोर्ट नीरस होती है क्योंकि इसमें घटना का यथातथ्य वर्णन होता है और इसमें न तो लेखक के कोई विचार होते हैं, न ही कोई कलात्मक वर्णन होता है, तो ये नीरस होती है, सिर्फ इसमें एक सूचना होती है। लेकिन रिपोर्टाज सरस होता है। रिपोर्टाज एक कलात्मक वर्णन है और जिस जगह कला जैसा शब्द घुस गया है वहाँ पर वो वस्तु या वो व्यक्ति अपने आप ही सरस बन जाता है। रिपोर्ट सामान्य शैली में लिखी जाती है, जबकि रिपोर्टाज रेखा चित्र शैली में लिखा जाता है। रिपोर्ट एक
महज एक घटना है और रिपोर्टाज में कथा तत्व का मिश्रण होता है। रिपोर्टाज में कथा तत्व का भी मिश्रण होता है। रिपोर्ट साहित्यिक विधा नहीं है, जबकि रिपोर्टाज एक साहित्यिक विधा है।